सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि इंडिकेटर अभी काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, इनके यूजेस भी काफ़ी कम होते जा रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये इंडिकेटर बिजली बिल पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो वही हम इस मीटर के माध्यम से इंडिकेटर्स को चेक करके देखेंगे कि क्या सच में इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजली बिल खपत करता है या फिर नहीं। तो ये हमारे वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। आप लोग को थ्योरेटिकली इसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इनसे आप कुछ जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग इसके कंजप्शन के बारे में आपको सारा कुछ शो किया गया है। तो ये तो हमारा हो गया थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो इंडिकेटर्स हमारे घर में लगे होते हैं ये इतने ज़्यादा वाट के होते हैं या फिर हमें थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो पहले हम मीटर की एक्यूरेसी को चेक करेंगे। इंडिकेटर्स को चेक करने से पहले हम मीटर की एक्यूरेसी को चेक करेंगे, ताकि आप लोग को भी तो कन्फ्यूजन ना आए, ताकि आप लोग को भी थोड़ा एक्यूरेट मतलब इसमें वोल्टेज का पता चल पाए। तो हमने लिया है इसको चेक करने के लिए 100 वाट का बल्ब, और उसको हम चेक करेंगे इस टेस्ट लैम्प की सहायता से। तो हमने इस तरीके के होल्डर में लगा लिया इसको। अब हम इसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम मीटर के आउटपुट में इसको हम जोड़ लेते हैं और इसका हम वाटेज को चेक करते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो होने लग गया है, और इसकी हम वाटेज को चेक करेंगे चलिए मीटर में। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा वोल्टेज है, और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एम्पियर हो गया। और इसकी वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 वाट यहाँ पे कंजप्शन कर रहा है ये बल्ब, यानी कि ये 100 वाट का, जैसे कि आप लोग को बताएं ये 100 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पे 101 वाट कंजप्शन कर रहा है। उसके बाद हम और एक बल्ब को टेस्ट करेंगे। ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इसको भी हम टेस्ट करते हैं मीटर में। तो चलिए इसको भी हम होल्डर में लगाते हैं और इसका भी एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं कि मीटर हमारा कितना एक्यूरेट बताता है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो होने लग गया है। तो चलिए हम इसकी भी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं मीटर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा हो गया वोल्टेज, और ये हमारा कुछ एम्पियर शो कर रहा है यहाँ पे, और ये रहा हमारा वाट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी एकदम एक्यूरेट बता रहा है कि यहाँ पे 9 वाट का ही यहाँ पे बल्ब हमारा आउटपुट में जल रहा है। तो 9 वाट यहाँ पे शो कर दिया है। तो हमने एलईडी बल्ब को भी चेक किए, और इस होल्डर से हमने 100 वाट का बल्ब भी हमने चेक करके दिखाया। ये वाला बल्ब आपको चेक करके दिखाया। तो दोनों बल्ब हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी हमको काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब एक्यूरेट दिखाया। अब हम इन इंडिकेटर्स को चेक करेंगे मीटर में। तो चलिए हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। दो इंडिकेटर को पहले हम कनेक्ट कर लेंगे पैरेलल में। चलिए हम इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब हम इनको हम मीटर के आउटपुट में दोनों को जोड़ते हैं। तो चलिए हम मीटर के आउटपुट में इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को भी हमने कनेक्ट कर लिया है मीटर के आउटपुट में, और यहाँ पे हमारा दोनों इंडिकेटर ग्लो होने लग गया है। आप लोग को देख पा रहे होंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लग गया है। अब इसकी वोल्टेज को हम चेक करते हैं मीटर में कि हमारा कितना कंजप्शन यहाँ पे कर रहा है दो इंडिकेटर। तो ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें तो शॉकिंग रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें हमारा 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद हमारा जो मिली एम्पियर शो करता है वो भी हमारा शो नहीं कर रहा है। 0.1 मतलब कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब हम इसमें 4 गो इंडिकेटर लगाएंगे, क्योंकि 2 इंडिकेटर में हमारा मीटर सेंस भी नहीं कर पाया कि कितना वाट हमारा आउटपुट में चल रहा है। तो हमने 4 गो इंडिकेटर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है पैरेलल में। तो इन चारों को हम कनेक्ट करते हैं मीटर में। तो हमने कनेक्ट कर लिया है इन चारों को। चारों इंडिकेटर हमारा ग्लो हो रहा है। देख पा रहे होंगे हमारा चारों इंडिकेटर ग्लो कर रहा है अच्छी तरीके से। तो चलिए इसकी वोल्टेज को भी हम चेक करते हैं मीटर में। अब तो कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा एम्पियर यहाँ पे 0 एम्पियर, और ये क्या यहाँ पे तो हमारा पॉइंट के बाद थोड़ा 1 वाट भी यहाँ पे कंजप्शन सेंस नहीं कर पा रहा है मीटर की कितना हमारा यहाँ पे आउटपुट में वाट का कंजप्शन चल रहा है। तो 4 को इंडिकेटर लगाने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। हमने 100 वाट का बल्ब चेक करके दिखाया, और एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं कि आप सोचेंगे ये कोई फेक वीडियो है। तो प्रैक्टिकल है, जो भी आपके है सामने चल रहा है। तो एक होल्डर
में हम लगाते हैं 100 वाट के बल्ब को। यहाँ पे 4 गो एलईडी है हमारा, सॉरी एलईडी नहीं, यहाँ पे इंडिकेटर है। उसके बावजूद भी हमने 100 वाट का जो 101 वाट बता रहा था उसको हमने कनेक्ट किया है बल्ब को। तो यहाँ पे एम्पियर हमारा कुछ शो कर रहा है और इसकी वाट को चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 101 वाट पहले शो कर रहा था वही हमारा शो कर रहा है, 100 वाट ही यहाँ पे शो कर रहा है इस बल्ब का वाट। तो इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा चारों इंडिकेटर देख सकते हैं यहाँ पे जल रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन मीटर हमारा सेंस यानी डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है चारों इंडिकेटर का कि कितना हमारा आउटपुट में यहाँ पे इंडिकेटर लोड ले रहा है। तो अब चलिए हम इंडिकेटर को खोल के देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो इंडिकेटर को इतना कम वाट कंज्यूम करवा रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक नियॉन बल्ब और उसमें लगा हुआ होता है एक रजिस्टर। तो इस साइड हम चेक करेंगे, इस साइड हमारा न्यूट्रल है, इसमें हमने सप्लाई दे दिया है और इस साइड हमारा फेस है। तो इससे आप लोग को कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसमें हम क्लैंप मीटर की सहायता से आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फेस है और इसमें कितना वोल्ट आ रहा है आपको दिखाते हैं। इसका आउटपुट में कितना वोल्ट आ रहा है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 220 वोल्ट से प्लस आ रहा है और इसके आउटपुट से हम देखेंगे रजिस्टर के आउटपुट से तो यहाँ पे 55 से 110 वोल्ट के बीच में आ रहा है। तो कितना आ रहा है वो हम कंफर्म करेंगे क्लैंप मीटर की सहायता से। तो चलिए क्लैंप मीटर को हम लाते हैं और उससे हम चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा क्लैंप मीटर, इसको हम वोल्टेज पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वोल्टेज पे सेट कर लिए हैं। अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि रजिस्टर ले रहा है कितना वोल्ट और आउटपुट में इस नियॉन बल्ब को कितना दे रहा है। तो इस साइड हमारा फेस है तो इस साइड हम रेड वाले को सटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा 235 वोल्ट यहाँ पे हमारा सप्लाई से आ रहा है, यानी कि ले रहा है ये रजिस्टर 200 ऑपरेट हो रहा है, मान सकते हैं यहाँ पे 235 वोल्ट पे। और रजिस्टर आउटपुट में कितना दे रहा है इस बल्ब को, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 67.8 वोल्ट पे इस नियॉन बल्ब को ऑपरेट करवा रहा है ये रजिस्टर। तो इसी कारण से हमारा वोल्टेज मतलब काफ़ी कम वोल्ट ये कंजप्शन करता है ये बल्ब। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे 67.8 वोल्ट पे ये बल्ब अभी ऑपरेट हो रहा है जो कि रजिस्टर के आउटपुट से इसको मिल रहा है। तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसकी अब और एक बार वाट चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे अभी भी 0 वाट ही दिखा रहा है जबकि तभी से हमारा ये चारों इंडिकेटर्स कनेक्ट है। तो इसमें आप देखें कि अभी तक हमारा सेंस ही नहीं कर पाया ये मीटर की कितना वाट हमारा आउटपुट में लोड चल रहा है। अब तक तो हम प्रैक्टिकल करके देखे, अब हम थोड़ा थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे कहा गया कि जो नॉर्मली हमारे घर में रहते हैं 240 वोल्ट, उस पर हमारा इंडिकेटर का कंजप्शन होता है 0.25 वाट। तो ये तो हमारा हो गया थ्योरी के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा वहाँ पे इसका कंजप्शन था 0.25 वाट। तो अगर मान लीजिए हमारे घर में 24 घंटा लाइन रहता है तो 24 घंटा हमारा इंडिकेटर भी चलेगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं 24 से, तो ये हमारा निकलेगा 24 घंटा में हमारा 6 वाट का कंजप्शन। अब इसको हम 30 दिन का निकाल लेते हैं क्योंकि मंथली हमारा बिल पे करना पड़ता है। तो मंथली के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं तो इंटू 30 कर लेते हैं। तो इसका कंजप्शन होगा टोटल एक महीना में इसका 180 वाट कंजप्शन। तो इसको हम किलोवाट में निकाल लेंगे तो 0.180 किलोवाट। किलोवाट में हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि किलोवाट के हिसाब से ही यूनिट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इतना आया। अब हम कितना रुपए हमें पे करना पड़ेगा इसके लिए वो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे इधर तो वैसे 3-4 रुपये 5 से 6 रुपये तक आते हैं। 6 रुपये तक नहीं आता है लेकिन हम थोड़ा बढ़ा के ही कैलकुलेशन करेंगे। 6 रुपये के हिसाब से चलेंगे तो हमारा 1 रुपये कुछ पैसे आ रहा है, और अगर 5 रुपये के हिसाब से चलेंगे तो हमारा 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। समझ सकते हैं कितना हमारा कम इसमें हमारा बिल आएगा। और हमें तो कुछ और ही बताया जा रहा था कि काफ़ी बढ़ा के आता है। तो ये हुआ हमारा इंडिकेटर का कितना पैसा आएगा, जो आप लोग को दिखा दिए। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, प्रॉफिट्स भी हैं। अगर देखा जाए, अगर आपका लाइन चल जाए तो उसमें आपको पता चल जाता है क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट लाइन से ही रहता है, आपको पता चल जाएगा कि हमारा लाइन है कि नहीं। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं जिसके लिए आपको कुछ रुपए पे करने पड़ते हैं। तो इतने अगर आप देखेंगे तो हो गया, क्योंकि कुछ पाने के लिए कहा जाता है ना, कुछ खोना ही पड़ता है। तो 1-2 रुपये आप देख ही सकते हैं कुछ प्रॉफिट्स के लिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।